अम्मी का घर, माँ का घर हम शादीशुदा बेटियों के लिए बड़ी सुकून वाली जगह है। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम तीनों बहनों की शादी के बाद मेरे अम्मी-अब्बू और मेरा ये डिज़ेबल भाई किस तरह से मैनेज करते हैं घर में। अपनी मायके की रूटीन आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ और बहुत सारी गपशप होगी, मेरी दिल की बातें जो आप शायद जानना चाहते हो, मुझसे क्वेश्चन भी करते हो कभी-कभी। तो आज आप सबके सवालों के जवाब मिल जाएँगे आपको इस व्लॉग में। मेरे भाई को क्या हुआ था, वो सब कुछ और इन सब के साथ आपको ये भी बताऊँगी कि घर पे ही बहुत ही आसानी से इस तरह के काफ़ी ग्रीसी तवे को आप इज़िली साफ़ कर सकते हो, वो भी बिना ₹1 खर्च किए। सो आज की मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव भी है और मेरे दिल के काफ़ी करीब है। सो वीडियो को आपने प्लीज़ पूरा देखना है, बिना स्किप करे। किसी भी पॉइंट पे आपको आज की वीडियो व्लॉग पसंद आए, तभी एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करिएगा। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल-चाल हैं? कैसी है मेरी प्यारी-सी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ सुबह का टाइम है, संडे का दिन है, सुबह के 7 बज रहे हैं, तो मैं बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता। इस बार का वीकेंड अम्मी के घर पे स्पेंड करने का हमने सोचा हुआ था, इसलिए मैं सैटरडे को आ गई थी अम्मी के घर पे। शादी के बाद ना हमें बस ये होता है कि हम मौका तलाश करती हैं हम बेटियाँ कि कहीं न कहीं हमें मौका मिल जाए और हम हफ़्ता 10 दिन में अम्मी के घर का चक्कर लगाएँ, अपनी जो एक ज़िम्मेदारियों का बोझ होता है उसको हल्का कर आएँ, रिलैक्स हो आएँ। लेकिन हर किसी की सिचुएशन जो है ना वो डिफरेंट होती है, एक जैसी नहीं होती है। हम तीनों बहनों की शादी के बाद अब जैसे कि आप सबको पता है कि अरूज मेरी सबसे छोटी बहन है, उसकी शादी जब से हमने कर दी है ना, उसके बाद से माहौल अम्मी के घर का ज़रा थोड़ा-सा डिस्टर्ब ये बोल लो कि जो चीज़ें अरूज सँभालती थी अपने घर को, मेरी और सिद्रा की शादी के बाद, हालाँकि इन सारी चीज़ों का अंदेशा तो था हमें, लेकिन हम जब इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो वो फिर अलग-सी सिचुएशन होती है। ख़ैर जी, साथ-साथ आपको अपनी रूटीन भी मैं बता दूँ। सुबह के 7 बजे का टाइम है और मैं बना रही हूँ यहाँ पे अपने लिए नाश्ता। बाकी सबके लिए आलू के पराठे बनेंगे। आलू की स्टफिंग मैंने तैयार कर ली थी सुबह उठते सार ही। रात को ही मैंने प्लान किया था कि मैं सुबह अम्मी को आलू का पराठा बना के दूँगी क्योंकि अम्मी को मेरे हाथ के आलू के पराठे काफ़ी पसंद है। वो कहती हैं, "फ़रा तुम बहुत ही पतले-पतले से पराठे बनाती हो तो मुझे अच्छे लगते हैं खाने में।" इसलिए सुबह उठते सार ही मैंने स्टफिंग तैयार कर ली थी कि अम्मी को हल्के से ऑयल में पराठा बना के दूँगी तो अच्छा लगेगा उनको खा के। तो बाकी सबके लिए पराठे हो जाएँगे और एज़ यू ऑल नो पिछले कुछ व्लॉग से आप मुझे देख ही रहे हो कि मैं ज़रा थोड़ा डाइट वगैरह फ़ॉलो कर रही हूँ, तो अपना खाने-पीने का ध्यान रख रही हूँ। इसलिए मैं पराठा तो बिल्कुल ही अवॉइड कर रही हूँ आजकल। रोटी में मैं दिन में सिर्फ़ 1 दफ़ा खाती हूँ, तो इसलिए सुबह के टाइम मेरा ऐसे हल्का-फुल्का ही होता है। तो अपने लिए यही स्टफिंग का इस्तेमाल करते हुए मैंने सैंडविच तैयार कर ली। एक तो काफ़ी टेस्टी भी लगते हैं ये और मज़े के हो जाते हैं। तो इनको हल्का-सा मैंने टोस्ट कर लिया है ब्रेड के ऊपर स्टफिंग लगा के, तो मैंने इनको टोस्ट कर लिया था हल्के से ऑयल के अंदर और साथ में नमकीन लस्सी। अच्छा, अम्मी का घर काफ़ी हवादार है, अच्छी-सी वेंटिलेशन है यहाँ पे, लेकिन क्या है ना कि जो किचन की विंडो है ना, वहाँ से सुबह-सुबह ही साढ़े 6-7 बजे धूप आ जाती है। धूप का रुख सीधा इस तरफ होता है और 8 साढ़े 8 तक ना धूप यहीं पे रहती है। तो अम्मी कह रही थी कि मैं ना इसीलिए थोड़ा-सा लेट ही नाश्ता बनाती हूँ। ख़ैर मैंने तो अपने लिए बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं था, फटाफट से ये बन जाना था, अभी बच्चे सोए हुए थे तो अम्मी भी कह रही थी कि मैं भी नाश्ता नहीं करूँगी क्योंकि वो अपनी दवाई खाती हैं सुबह के टाइम भी, तो इसलिए वो कह रही थी कि मैंने दवाई खा ली है तो मैंने आधे घंटे तक नाश्ता करना है। तो इसलिए फिर मैंने अपने लिए बना लिया था वही सैंडविच और ज़ायान भी उठ गया था तो उसके लिए भी वही हो गए थे। नमकीन लस्सी थी साथ में। ख़ैर अपना नाश्ता करने के बाद मैंने बाकी सबके लिए भी आलू के पराठे बना लिए थे, सबको खिलाए, लेकिन बहुत ही फटाफट से वो मैंने काम किया क्योंकि आज के लिए मैंने काफ़ी काम प्लान किए हुए थे। अम्मी के घर की मुझे अच्छी-सी डीप क्लीनिंग करनी थी। इस बार मैं आई भी इसी वजह से हूँ क्योंकि अम्मी की तबीयत पिछले कुछ दिन से ना थोड़ी-सी ख़राब चल रही है। आपको मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा बताया हुआ है कि अम्मी मेरी हार्ट पेशेंट हैं, वो अपनी कोई साढ़े 3-4 साल से हार्ट की दवाइयाँ खा रही हैं। दवाइयों के बगैर उनका गुज़ारा ही नहीं है, दिन में 2 दफ़ा उन्हें दवाई खानी ही पड़ती है। दवाई खाने के बावजूद उनकी कभी-कभी तबीयत ऐसे ऊपर-नीचे हो जाती है ख़राब। 2 स्टड भी उनमें इंसर्ट हैं उनके हार्ट में, एंजियोग्राफ़ीज़ उनकी हो चुकी हैं 2 से 3। तो इस तरह से वो अपनी हार्ट की प्रॉब्लम में तो हैं, लेकिन उसके अलावा उन्हें पिछले कुछ दिन से ये जो घुटने की दर्द है ना, इसकी काफ़ी तकलीफ़ हुई है। तो ये उनको घुटने की तकलीफ़ अरूज की शादी से कुछ पहले की है। तब हमें ये लगता था कि शादी की शॉपिंग चल रही है, तो उसमें आना-जाना है, तो इस वजह से अम्मी की टाँगों में दर्द रहती है, घुटना दर्द करता है, तो इस तरह से दवाई खा लेनी, हफ़्ते में 2-4 दफ़ा इस तरह से तकलीफ़ होनी, फिर सही हो जानी, तो इस तरह से करके ना चल रहा था वो। कुछ अम्मी ज़ाहिर-सी बात है बर्दाश्त भी कर रही थी कि मेरी वजह से शादी रखी हुई है, तो कुछ ना मसला-मसाइल ना बन जाए, तो वो अपने आप को ना पूरी हिम्मत दे के ना लग रही थी सारे घर के कामों में।
लेकिन अभी कुछ टाइम से उनकी घुटने की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो गई उन्हें। तो फिर हमने जब उनका एक्स-रे वग़ैरह करवाया तो पता चला है कि उनकी जो घुटने की हड्डी है उसमें फ़र्क आ गया है, माइनर सा फ़र्क है, लेकिन उसकी वजह से उन्हें काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, चला-फिरा नहीं जा रहा है। तो डॉक्टर ने अब उनका जो है ना सीढ़ियाँ उतरना-चढ़ना बिल्कुल मना कर दिया है, और वॉक भी नहीं, उन्होंने कहा है कि बहुत ही कम से कम आप वॉक करो और जितना हो सके रेस्ट करो। तो ऑपरेशन का भी उन्होंने इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं किया, क्योंकि अम्मी हार्ट पेशेंट है, तो उनके लिए जो सर्जरी वगैरह है ना वो बहुत ही आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि उनका बीपी भी हाई रहता है। ख़ैर यहाँ पर अब ये तवा साफ़ करने का ना बहुत ही आसान सा तरीका है कि तवे के ऊपर अगर इस तरह से मोटी सी लेयर जम जाए ग्रीस की, जिससे ना पराठे वगैरह अगर रोटी बना रहे हो ना तो रोटी पराठा से काला सा होने लगता है जब तवा इस तरह का ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, इस पे लेयर जम जाए ग्रीस की, क्योंकि ये सिर्फ ऑयल या घी पराठे वगैरह बन रहे होते हैं ना, तो वो ऑयल की जो परत होती है ना वो जमती रहती है जब ज़्यादा उसको साफ़ ना करो तवे को टाइम टू टाइम, तो तब ये होता है। तो ये बहुत ही ईज़ी तरीका है इसको साफ़ करने का, कि तवे को आप अच्छे तरीके से गरम कर लो, बहुत ही तेज़ वाला, जब ये गरम हो जाए, सेक इसमें अच्छे से उठने लगे, तब ऐसे कोई भी नुकीली चीज़ लेकर इस तरह से इसको जो है ना मांजना शुरू कर दो। क्योंकि आप देख रहे हो तवा काफ़ी गंदा था, तो इस तरह की जब ये मोटी सी लेयर जमी हो ना तो ये आराम से ऐसे रिमूव हो सकती है, ना ही इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी और टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं लगेगा। बस आपने तवे को अच्छे से गर्म करके कोई भी नुकीली चीज़, मैंने ये छुरी लेकर ना अच्छे से ऊपर से खुरच दिया है जितनी भी ग्रीस जमी हुई थी। अब स्टील बोल के साथ ना मैं इसे अच्छे से और मांज दूँगी, थोड़ा सा काला तेल लगा के, तो तवा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अब इस पे रोटी पराठा बहुत अच्छे से बनेगा। तो ये बहुत ही ईज़ी तरीका है तवे को साफ़ करने का। इस बार मैं सोच के गई थी कि मैं जाके लाज़मी डीप क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि घर काफ़ी गंदा हुआ था। किचन स्पेशली ना उसमें काफ़ी ग्रीसीपन हुआ था, तो इसलिए मैंने कहा था कि अम्मी की केयर के साथ-साथ ना मैं लाज़मी घर भी अच्छे से साफ़ करके आऊँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने पतीला रख दिया पानी का भर के, इसके अंदर मैंने जो है ना अभी सरफ़ ऐड किया है, कोई 1.5-2 चम्मच भर के सरफ़ डाला है, और साथ में विनेगर, सिरका 4-5 चम्मच मैंने सिरके के ऐड किए, और साथ में इसमें मैंने काला तेल डाल दिया, कि तीनों चीज़ें मैंने ऐड कर दी पानी में, और चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। अब इसको गर्म कर लेंगे। ये बहुत ही अच्छा वाला क्लीनर बन के तैयार हो जाता है। किचन की साफ़-सफ़ाई में ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि किचन की जो पड़ी चीज़ें होती हैं ना, इसमें ग्रीस की जो है ना मोटी-मोटी लेयर जम जाती है, अगर टाइम टू टाइम चीज़ों को ना साफ़ किया जाए। तो अम्मी का ये जो साइड पे पड़ा हुआ रैक है ना, ये बहुत ही गंदा हुआ था, क्योंकि काफ़ी टाइम से अम्मी जो घर की साफ़-सफ़ाइयाँ अच्छे से कर ही नहीं पा रही हैं। हालाँकि वो कोशिश बड़ी करती हैं। आप मुझे देखते हो ना कि मैं घर को काफ़ी साफ़-सुथरा रखती हूँ, आप कहते भी हो कि आप या बहुत ही सलीकामंद हो, तो मुझे ये आदत मेरी अम्मी से ही मिली है। अम्मी घर को साफ़ रखने में बहुत ज़्यादा हैं, अब तो वो बीमार हो गई हैं ना, तो इतना नहीं कर पाती, हालाँकि वो फिर भी लगी रहती हैं। लेकिन हाँ, जब से उनके ये घुटने की तकलीफ़ उन्हें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना, तो हम बिल्कुल उन्हें मना कर रही थी कि अम्मी आपने घर के काम नहीं करने हैं। तो इस तरह से ऐसा होता है ना कि हफ़्ते में एक दफ़ा मेरा चक्कर लग जाता है, एक दफ़ा अरूज का चक्कर लग जाता है, एक दफ़ा सिद्रा का चक्कर लग जाता है। तो फिर हम तीनों बहनें आके ना कोई ना कोई काम जितना भी होता है ना वो अम्मी का कर जाती हैं। तो जो डेली वाली क्लीनिंग होती है ना, वो अम्मी को हम मना कर देते हैं कि अम्मी एक ही दफ़ा में ना क्लीनिंग हो जाएगी, तो उसी से 3-4 दिन निकल जाएँगे, उसके लिए अरूज आ जाए, कभी मैं आ जाऊँ या सिद्रा आ जाए। तो इस तरह से ना हम आके कर देती हैं। लेकिन इस बार ना किचन काफ़ी गंदा हुआ था, तो फिर मैंने कहा था कि इसको अच्छा खासा टाइम लगने वाला है, तो उसके लिए मैं आऊँगी और आराम से ना इसकी क्लीनिंग अच्छे से करूँगी। तो अम्मी का बस नहीं चलता, वो अभी भी कोशिश करती हैं, लेकिन हमारा फ़ोन पे उनको यही कहना होता है, "अम्मी रहने दो, अम्मी कोई ज़रूरत नहीं है, सिद्रा आ जाएगी, मैं आ जाऊँगी, अरूज आ जाएगी, हम कर देंगे आके।" तो चीज़ें गंदी हुई देख के ना तो अम्मी को ना बड़ा ऐसे लग रहा था कि मैं कदी है सी इस तरह ਦੀਆਂ चीज़ां रखने वाली, मैं तो पता नहीं दिन 'ਚ 4-4 दफ़ा सफाइयाँ करने वाली सी। तो उनकी वो चीज़ों को देख के ना तो बड़ी तकलीफ़ भी होती है कि आहिस्ता-आहिस्ता इंसान बदल जाता है। पता है क्या होता है, इंसान ना कभी-कभी इंसान को ना वक़्त बूढ़ा नहीं करता, उसकी जो परेशानियाँ होती हैं, उसकी जो तकलीफ़ें होती हैं ना, वो उसको उम्र से पहले बूढ़ा कर देती हैं। इसी तरह मेरी अम्मी का भी हाल है कि उनको जो ये परेशानियाँ आ जाती हैं, तकलीफ़ें दिन ब दिन उनकी बढ़ जाती हैं, तो वो जो परेशानियाँ लेती हैं बेसिकली, सोचना, हम जितना मर्ज़ी किसी को कह दें कि आप टेंशन ना लो, परेशानी ना लो, लेकिन हर टाइम उसको जब उसकी एक परेशानी सामने नज़र आएगी, वो चीज़ों को सोचेगी कि आगे क्या बनेगा? यहाँ तक तो हो गया, आगे क्या करेंगे? आगे क्या होगा? हालाँकि हम हर बार सोचते हैं कि अल्लाह ताला बेहतर करेगा, हम अल्लाह पे छोड़ते हैं, छोड़ भी दें, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं बैठे-बैठे दिमाग में वो चीज़ें आ जाती हैं, स्पेशली जब आपकी तबीयत ख़राब हो, जब आप अच्छे से कुछ अपने घर को ना सँभाल सक रहे हों। हम सब जानते हैं कि हम घर की जो ख़वातीन होती हैं ना, ये घर की कहते हैं ना वो रीढ़ की जो हड्डी होती है जिसके बगैर घर चल ही नहीं सकता, ये वो वाली चीज़ें होती हैं। तो हम औरतों के बगैर घर घर नहीं होता है।
तो अम्मी को बथेरा समझाते हैं, "अम्मी ना आप किया करें, अम्मी आप ना टेंशन लिया करें, हम आ जाएँगे, हम कर देंगे।" लेकिन वो सब करने के बाद भी घर के ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे काम होते हैं, जो डेली बेसिस के करने वाले होते हैं। ख़ैर मैंने बहुत ही अच्छे से डीप क्लीनिंग जो है ना वो ऊपर की भी कर दी, फिर ऊपर से सारा मैं पोर्शन धोते हुए नीचे की तरफ आई थी। अम्मी भी कोशिश कर रही थी कि मेरे साथ वो लगें, वो कह रही थी मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। मैंने कहा नहीं अम्मी आप बैठ जाओ, आप आराम करो। लेकिन फिर भी जो घर की एक औरत होती है ना उसी को पता होता है क्या चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है, तो मैं अम्मी से पूछ-पूछ के, क्योंकि मैं बहुत ही कम जाती हूँ, मैं अगर जाऊँ भी मैं रहती बहुत ही कम हूँ जाके तो बाकी ये कि हफ़्ते में 1-2 दफ़ा तो चक्कर लगता ही रहता है। लेकिन ये कि रहना मैं बहुत ही कम करती हूँ। क्योंकि बच्चे हैं वो अभी तो फ़िलहाल उनकी छुट्टियाँ हुई हैं, लेकिन हाँ, हानिया मदरसा जा रही है, तो बच्चों ने पढ़ना भी होता है घर में, तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं रह पाती हूँ, बच्चे चले जाते हैं, तो मेरा रहना कम होता है, बाकी ये कि हफ़्ते में 2-3 चक्कर तो फिर लग ही जाते हैं। तो ख़ैर ये अम्मी का फ़ैन है ये नया लेकर आए हैं अब्बू क्योंकि लाइट इतना ज़्यादा आती-जाती है, तो अम्मी से गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। हम अच्छे ख़ासों से नहीं गर्मी बर्दाश्त होती, वो तो फिर बीमार हैं, दवाइयाँ खाती हैं, दवाइयों की तपिश आपको पता कितनी होती है, तो उसकी वजह से वो गर्मी काफ़ी फ़ील करती हैं। तो उनके लिए फिर अब्बू ये लेकर आए हैं फ़ैन, ये चार्जिंग फ़ैन है, काफ़ी अच्छा है, यूज़फुल है, तो काफ़ी टाइम से लेने का सोच रहे थे, तो इसलिए फिर वो लेकर आए हैं। अम्मी के लिए स्पेशल, सबके लिए होगा, कमरे में लग जाएगी तो सबको हवा लगेगी, मूवेबल भी है, फेरवां कर दो तो सबको हवा लगती है काफ़ी अच्छी, इसकी तेज़ हवा है, ऐसा नहीं है कि स्लो हवा ये देता है। तो इस कंपनी का ये लेकर आए हैं, यहाँ पे इसलिए मम्मी को समझा रहे थे सारा कुछ इसका कि कैसे आपने इसको चार्जिंग पे लगाना है, कैसे उतारना है। इसमें एक लाइट का भी ऑप्शन है कि अगर लाइट जाती है ना तो इसकी लाइट भी जल जाती है, तो इस तरह से करके। तो ये काफ़ी दिन पहले लेकर आए थे, तब मैंने ये क्लिप लिए थे लेकिन मैं किसी भी व्लॉग में ऐड ही नहीं कर पा रही थी, तो आज मैंने कहा चलो ये भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ इस व्लॉग में। यहाँ बातों-बातों में पूरे घर की साफ-सफाई हो गई है, ऊपर से लेकर नीचे तक सारा फर्श मैंने धो दिया है, सीढ़ियाँ धुली हैं, बाहर से धुल गया है, किचन बहुत अच्छे से मैंने डीप क्लीनिंग कर दी है। सिर्फ़ नीचे वाले रूम में मैंने झाड़ू लगा के वहाँ पे साफ़ी लगाई है, बाकी सारा मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक धोया है। लास्ट पे यहाँ पे मैं वॉशरूम साफ़ कर रही हूँ, घर पे भी मैं इसी तरह से लास्ट पे ही वॉशरूम साफ़ करती हूँ। मुझे लगता है इसी तरह से होना चाहिए कि लास्ट पे वॉशरूम साफ़ करके अब तभी शावर लेकर बाहर निकलो। मुझसे इस तरह से नहीं होता कि वॉशरूम धो के तो फिर बाहर निकल आओ और बाकी के भी साथ-साथ घर के काम करते रहो, ऐसा नहीं मैं करती हूँ। तो लास्ट पे ही मैं वॉशरूम साफ़ करके तो वहीं से शावर लेकर फिर बाहर आती हूँ। इस तरह से 2-3 घंटे लगे मुझे सारा घर साफ़ करने में। अभी दोपहर का टाइम हो गया था कोई 1 बजे का। तो बाबर ने अभी थोड़ी देर तक बाहर निकल जाना था, तो उसके पास मैं बैठी हुई थी, फ्रेश होके बातचीत कर रही थी। बाबर के मूड के हिसाब से चलना पड़ता है। अगर उसका मूड अच्छा है, तभी हम उससे अच्छे से बात कर सकते हैं। अगर उसका मूड ख़राब है, वो चिड़चिड़ा हुआ है, तो फिर हम उससे बात नहीं कर सकते। वो फिर लड़ाई करेगा, बोलेगा हमें, तो इसलिए उसके मूड के हिसाब से हमें उससे बात करनी पड़ती है। यहाँ पे वो मुझे ये कह रहा था कि वीडियो बंद करो, मुझे पता है तुम मेरी वीडियो बना रही हो। तो उसको बड़ा होता है कि मैंने वीडियो में नहीं आना, आप ही वीडियो ना बनाऊँ, इस तरह से करके। सबसे मुश्किल ये टाइम लगता है, सबसे मुश्किल जब वो अपने आप को इतना ज़्यादा लाचार महसूस करता है, बहुत ज़्यादा लाचार महसूस करता है। उसकी कंडीशन से मैं, अम्मी, अब्बू, मेरी बहनें, हम परेशान तो होते हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा बाबर सोचता है अपने बारे में। वो परेशान होता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं सही होता। अम्मी-अब्बू मेरी वज़ह से कितने परेशान होते हैं, कितनी उन्हें चीज़ों का सामना करना पड़ता है, मेरे लिए बर्दाश्त करनी पड़ती हैं वो चीज़ें। जो उन्हें इस उम्र में नहीं करनी चाहिए बर्दाश्त, तो वो मेरी ख़ातिर वो करते हैं बर्दाश्त। हालाँकि पहले वो हिम्मत नहीं करता था, लेकिन अब उसने आके ना बड़ी हिम्मत करना शुरू कर दी है। इस तरह से व्हील चेयर पे वो ज़रा बैठ जाता है। पहले अरूज ही काफ़ी हद तक सहारा दे के उसे बिठाती थी जब अरूज की शादी नहीं हुई थी। उससे पहले सिद्रा, मैं, इस तरह से हम करते थे। लेकिन जब सबकी आहिस्ता-आहिस्ता शादी हो गई है, तो अब वो काफ़ी हद तक हिम्मत करता है कि मैं खुद से बैठूँ व्हील चेयर पे। और बस ये है कि फिर उसको ऐसे बाहर निकालना पड़ता है, दिन में वो जाता है बाहर। अगर वो ना जाए फिर उसका मूड ख़राब हो जाता है, वो कहता है ज़रा मैं बाहर जाके ज़रा थोड़ी-सी हवा ले लेता हूँ। फ्रेंड्स बने हुए हैं उसके, तो उनके साथ उसके 2-3 घंटे स्पेंड हो जाते हैं अच्छे से, तो उसका मूड भी फिर अच्छा रहता है और सही रहता है वो बाहर जाके। तो इसलिए दिन में वो ऐसे ही दोपहर के टाइम निकलता है 2-3 घंटे के लिए, तो अम्मी ही निकालती हैं उसे इस तरह से बिठा के ऐसे व्हील चेयर पे। आज तो मैं थी, तो इसलिए फिर मैं उसे छोड़ आई, बहुत दूर तक नहीं जाता है, गली की नुक्कड़ पे खड़ा हो जाता है। बाकी ये है कि उसकी किडनैपिंग के बाद आज से कुछ 6-7 महीने पहले जब वो अगवा हो गया था, तो बड़ी दुआओं से, बड़ी मन्नतों से वो हमें वापस मिला है। तो उसके बाद से ये है कि काफ़ी एहतियात करते हैं, जब वो बाहर जाता है तो अम्मी देखती हैं 3-3 4-4 दफ़ा उठ के कि हाँ, वो खड़ा हुआ है, और बाकी सबको भी कह के रखा हुआ है, अगर ये यहाँ से ज़रा भी हिले तो आपने हमें बताना है। तो इस तरह से करके करते हैं काफ़ी एहतियात। कि आप सब जो पूछते हो कि आपकी बाबर को क्या हुआ था, वो क्यों इस तरह का है, तो उनके लिए मैं बता दूँ
कि बाबर जब 5 दिन का था, उसे गर्दन तोड़ बुखार हुआ था। जब वो पैदा हुआ था बिल्कुल ठीक था, डॉक्टर ने चेक किया था और बाबर की पैदाइश हॉस्पिटल में ही हुई थी। पहले आपको पता है ना कि बच्चों की पैदाइश अक्सर घर में ही होती थी, लेकिन बाबर की पैदाइश हॉस्पिटल में हुई थी। प्रॉपर डॉक्टर ने चेक किया कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब 5 दिन का था बाबर, उसे बुखार हुआ और वो गर्दन तोड़ बुखार था। हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर ने एडमिट किया उसे और उसके बाद उन्होंने बोला कि इसकी कमर में से पानी लिया जाएगा, जिसका वो टेस्ट वगैरह करते हैं इस तरह के बुखार में। बस जब से उन्होंने इसकी रीढ़ की हड्डी का पानी निकाला है, तब से इसकी रीढ़ की जो हड्डी है, वो अपनी जगह से हिल गई। अब वो ये नहीं हमें पता है कि बिल्कुल उसी वजह से हुआ है या उससे पहले से था, ये नहीं हमें पता है। बाबर की रीढ़ की जो हड्डी है ना, वो बिल्कुल टेढ़ी है, जिसकी वजह से वो ऐसा है। बहुत ज़्यादा हमने इलाज करवा छोड़े हैं। हमें पता है, मेरे अम्मी-अब्बू को पता है कि हमने क्या-क्या किया, या हमारे अल्लाह को पता है। हमारे रिलेटिव्स जानते हैं कि हमने कितनी ज़्यादा इसके लिए भाग-दौड़ की है, अब जाके हम हिम्मत हार के बैठ चुके हैं। बाकी ये है कि आजकल हम तीनों बहनें बारी-बारी चक्कर लगा लेते हैं अम्मी के घर पे, कभी मैं, कभी अरूज, कभी सिद्रा। हफ़्ते में सबका ना इस तरह से बारी-बारी हो जाता है, क्योंकि अम्मी की ये जो घुटने की तकलीफ़ का उन्होंने बता दिया है ना, अब क्या है ना कि अम्मी का जो किचन है वो ऊपर वाले पोर्शन में है। बाबर नीचे ही रहता है, वो तो ऊपर जा ही नहीं सकता है, वो तो जब से हम इस घर में शिफ्ट हुए हैं तो उसने तो ऊपर का देखा भी नहीं है कि ऊपर हमारा घर कैसा है। तो वो नीचे ही रहता है, रूम में उसका सोना, उठना, खाना-पीना वहीं होता है। तो ऊपर से अम्मी के लिए खाना बना के लाना उसके लिए मुश्किल हो रहा है, तो बस वही देख रहे हैं कि अगर नीचे ही कहीं छोटा-सा एक सेटअप बन जाए किचन का, तो अम्मी के लिए आसानी हो जाए, तो उसके लिए ज़रा आजकल देख रहे हैं कि क्या कर सकें हम। तो ज़िंदगी सबके लिए आसान नहीं होती है, इसलिए हम जो छोटी-छोटी चीज़ों की परेशानियाँ लेकर बैठ जाते हैं ना कि हाँ भई क्या होगा, ये हो गया, वो हो गया, तो वो परेशानियाँ कुछ भी नहीं होती है। इसलिए अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करें, आप जिस भी हाल में हो। तो मेरे अम्मी-अब्बू भी ऐसे ही कहते हैं कि चलो अल्लाह जिस हाल में रखा है, तेरा शुक्र है। हम ये कह सकते हैं कि हमारा बेटा है, मेरी बेटियाँ ये कह सकती हैं कि हमारा भाई है एक। ख़ैर शाम के टाइम काफ़ी मौसम अच्छा हो गया था, तो छत पे आ गए थे खाना-शाना खा के, अम्मी के घर पे ही थी मैं। इसी वजह से 2-3 दिन व्लॉग नहीं आया। आज भी काफ़ी लेट हो गया है, बस जैसे-तैसे करके मैं भी एडिटिंग करने बैठी हूँ। तो बस जैसा भी है आज का व्लॉग कबूल कर लेना। अपना ख़्याल रखना, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।